छत्तीसगढ़ के नक्शे में अब कोरबा पर्यटन के तौर पर भी देखा जा रहा है। यहाँ की खूबसूरत वन और प्राकृतिक झरनों के साथ पिकनिक स्पॉट लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। जिले में स्थित सतरेंगा को इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट बनाने की तैयारी प्रशासन ने की है। इसके लिए पर्यटन मंडल ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है, जिसके तहत सतरेंगा में अब क्रूज चलाने की तैयारी है। लेकिन जिले में ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जहां जाकर आपको सुकून मिलेगा। कोरबा में कई पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो खूबसूरत होने के बावजूद सतरेंगा जैसे प्रसिद्ध नहीं हो सके हैं। कोरबा के ऐसे पर्यटन स्थल जहां जाकर आप फुर्सत के पल बिता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात मिनी गोवा के नाम से मशहूर सतरेंगा की। सतरेंगा कोरबा जिला मुख्यालय से सतरेंगा की दूरी 35 किलोमीटर है। बांगो डैम बनने के बाद सतरेंगा डूबान क्षेत्र में आया। पहाड़ की चोटी शिवलिंग के आकार की है, इसलिए इसे महादेव पहाड़ की संज्ञा दी जाती है। मौजूदा समय में यहाँ बोटिंग करने के साथ ही पर्यटकों के रुकने के लिए रिजॉर्ट भी है। अब यहाँ क्रूज चलाने की तैयारी चल रही है, इसलिए यहाँ आकर लोगों को मिनी गोवा का एहसास होता है। दूर तक फैले पानी को देखकर आपको यहाँ किसी समुद्री किनारे का एहसास होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बुका एल इको फ्रेंडली पर्यटन स्थल बुका कटघोरा वन मंडल के अंदर आता है, जो कटघोरा अंबिकापुर मार्ग पर है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, लेकिन आप प्रकृति से कनेक्ट हो सकते हैं। वन विभाग ने यहाँ ग्लास हाउस बनाया है। यहाँ भी पानी की बड़ी झील है, जिससे कुछ दूर पर गोल्डन आइलैंड भी है। बुका और गोल्डन आइलैंड को मिलाकर लगभग 35 छोटे छोटे टापू यहाँ मौजूद हैं। इस जगह को और भी डेवलप किया जा रहा है। गोल्डन आइलैंड में उगते सूरज को देखना बेहद खास मौका है, क्योंकि सुबह ऐसा लगता है मानो सुनहरे रंग की चादर बिछी हो। इसी वजह से इसे गोल्डन आइलैंड कहा जाता है। कुदुरमाल एक छोटा सा गांव है जो कोरबा शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ संत कबीर के शिष्य में से एक की समाधि है, जो लगभग 500 वर्ष पुरानी है, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ संकट मोचन हनुमान का मंदिर है। मंदिर के पास चट्टान के नीचे एक गुफा भी है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कबीर पंथियों के बीच ये जगह काफी प्रसिद्ध है। कनकी कोरबा जिले का एक गांव है जो हसदेव नदी के तट पर बसा है। इसे धार्मिक स्थल के तौर पर जाना जाता है, जिसे आसपास के लोग छत्तीसगढ़ का बाबा धाम भी कहते हैं। कनकेश्वर धाम चक्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि कनकी मंदिर में की स्थापना 1857 के आसपास की गई थी। मंदिर के पत्थरों में कई खूबसूरत चित्र हैं। भगवान शिव पार्वती की यहाँ कई मूर्तियां हैं। पौराणिक मान्यताएं भी हैं कि मड़वा रानी और कनकेश्वर धाम के बीच गहरा संबंध है। कनकी मंदिर के आसपास पेड़ों पर हर साल प्रवासी पक्षी आते हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया से यहाँ आकर प्रजनन के बाद वापस लौट जाते हैं। चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। 360 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ के ऊपर यहाँ मां महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है, जिसका निर्माण पृथ्वी देव प्रथम ने किया था। पुरातत्वविद इसे मजबूत प्रकृति किले की संज्ञा देते हैं। इस स्थल के विषय में भी कई मान्यताएं हैं। यहाँ तेंदुआ और शेर भी देखे जा चुके हैं। महिषासुर मर्दिनी के 12 हाथों की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित है। मंदिर से 3 किलोमीटर दूर शंकर की गुफा है। गुफा एक सुरंग की तरह है और 25 फीट लंबी है। यह एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। केंदई जलप्रपात कटघोरा अंबिकापुर राज्य राजमार्ग पर स्थित है। यह एक बेहद मनोरम पर्यटन स्थल है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 75 फीट है, जो एक बेहद खूबसूरत झरने का निर्माण करती है।
बरसाती मौसम की छोड़कर बाकी समय झरना कुछ सूख जाता है। हालांकि केंदई की खूबसूरती अब भी बरकरार है। यह छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत जलप्रपात में से एक है। कोसगई मंदिर का निर्माण 500 वर्ष पूर्व किया गया था। मान्यता है कि देवी यहाँ के छत का निर्माण नहीं चाहती। कई बार छत बनाने की कोशिश हुई, लेकिन वह नहीं बना। ये प्रदेश का इकलौता देवी मंदिर है जहाँ सफेद ध्वज चढ़ाया जाता है। इसे 52 शक्तिपीठों में से एक माना है। 200 फीट पहाड़ की ऊंचाई पर मंदिर का निर्माण किया गया है। ऐसी मान्यता है कि छुरी के राजा, जिनकी राजधानी रतनपुर में थी, कोसगई में अपना खजाना छुपाकर रखते थे। गांव वालों की इस विषय में ऐसी कई मान्यताएं हैं। माना जाता है कि यहाँ अब भी कोई खजाना जरूर छिपा हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।